इनके पिताजी काफ़ी शिक्षित थे और ये वकालत करते थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, अटॉर्नी जनरल थे ये उस समय। कितना शिक्षित परिवार था और इनके बाबा जी, स्वामी विवेकानंद जी के बाबा जी दुर्गा दत्त जी थे, जो संस्कृत और फारसी के प्रकांड विद्वान थे। तो अच्छी फैमिली से थे, अच्छे परिवार से थे। तो इनके परिवार में ये 9 भाई-बहन थे, परिवार भी बड़ा था, सभी शिक्षित थे। तो इन्हीं स्वामी विवेकानंद जी को हम लोग जिनको अपना आइडियल मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे-ऐसे व्यक्तित्व भी इनको अपना आइडियल मानते थे, विवेकानंद जी को अपना आइडियल मानते। तो आज हम विवेकानंद जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न आता है? हमारे एग्जाम में एक प्रश्न ये आता है कि विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? तो ये है 12 जनवरी 1963 स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। सर स्थान के बारे में 1863 होगा, 1863 होगा। हाँ, 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 1863 उसमें हमने 1963 लिख दिया है, 1863 है। तो 1863 में स्वामी जी का जन्म होता है। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था। जन्म से प्रश्न आता है, सीधा प्रश्न आता है कि ये स्वामी जी का जन्म किस सन में हुआ है, सन की बात आती है। तो 63 में स्वामी जी का जन्म होता है और मृत्यु कब होती है? 1902 में। लगभग 40 साल की अवस्था में इन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ दिया भारत को और इसी 40 साल में ये इनका देहांत हुआ। 40-41 साल ऐसे ही कुछ रहे ये। तो एक चीज हमारे लिए जरूरी क्या है कि इनका जन्म, दूसरा ये कहाँ से संबंधित थे? तो कोलकाता से संबंधित थे। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इनकी हम कहानियों पे नहीं जाते हैं, कारण क्या है कि सबको विवेकानंद जी की कुछ न कुछ महत्वपूर्ण, सभी को कोई न कोई कहानी पता होती है। कहानी से हमें कुछ आता भी नहीं है, एग्जाम में भी कुछ नहीं आता है कहानी से। तो विवेकानंद जी ने एक कोट, इनका बहुत ही प्रसिद्ध कोट है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुको मत। और जब वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में जब 1893 में जाते हैं तो इनको बहुत भय लगता है कि अरे इतनी भीड़ है, इसमें बोलूंगा मैं क्या? कुछ मैं बनाया भी नहीं हूं, क्या बोलूंगा? तो वहां जाके निवेदन निवेदन करते हैं कि हमारा जो लेक्चर है, प्रवचन, हमारा जो नंबर है सबसे लास्ट में रखिएगा। तो इनका जब नंबर आता है कि भारत से स्वामी विवेकानंद जी आ रहे हैं, जाते हैं तो इनका पहला शब्द होता है, पहला शब्द इनका क्या होता है कि अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। इसी एक शब्द, इनका पहला ही यही वाक्य, सारी 7,000 लोग वहां पे बैठे होते हैं उस सभागार में, सभी लोग खड़े होके तालियां बजाते हैं। 2 मिनट तक तालियां बजती हैं स्वामी विवेकानंद जी के इसी शब्द पे। क्या भाव क्या था इसमें? शब्द महत्वपूर्ण नहीं, वही शब्द मैं भी बोल रहा हूं, वही शब्द कोई और भी जाके बोलता है, वो भाव तो नहीं होता है। लेकिन वो भाव ऐसा था कि वहां पे सभी लोग खड़े होके तालियां बजाए, 2-3 मिनट तक लगातार ताली बजती रही, इसी सिर्फ एक ही उसमें वाक्य पर। और अगले दिन पेपर में निकलता है, भारत में भी पेपर में निकलता है कि जो है विवेकानंद भारत से गए हैं और वहां पे सबसे अच्छा भाषण इन्हीं का रहा, विवेकानंद। जितने लोगों ने अपने धर्म के बारे में चीजें समझाई, वहां सबसे अच्छा जो चीज रहा वो सबकी, विश्व
वसुधैव कुटुंबकम का भाव इन्होंने दिखाया वहां पे कि ये परिवार सिर्फ भारत को नहीं मानते हैं, इस वसुधा पर जितने लोग हैं सबको परिवार मानने का जो भारत का जो संकल्प है, भारत का जो अ, सोच है, भारत की जो थिंकिंग है, भारत का जो धर्म है, सभी संप्रदाय हैं लेकिन भारत धर्म है क्योंकि सभी संप्रदायों को भारत में शरण मिलती। वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है भारत। स्वामी विवेकानंद जी ने इसको दुनिया को बताया। सबको अपना मानता है भारत, कोई पराया नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, सभी अपना है। हमको छोड़ते हैं लेकिन भारत किसी को नहीं छोड़ता है। भारत को कोई छोड़ दे तो ठीक है लेकिन भारत किसी को नहीं छोड़ता है। तो यह संकल्पना दुनिया के सामने आई और फिर भारत विवेकानंद जी काफी दिनों तक वहां रहते हैं और बहुत सी जनसभाएं करते हैं वहां के। मतलब जब विवेकानंद जी चलते हैं तो पीछे पीछे भीड़ चलती है, इतने लोग दीवाने होते हैं वहां पर। एक महिला कहती है, पूछती है कि ये आपके यहाँ ये इसी तरीके के वस्त्र पहने जाते हैं, ये कैसा वस्त्र है? तो विवेकानंद जी का क्या जवाब था? विवेकानंद जी का जवाब था, हमारे यहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व दर्जी नहीं बनाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति का निर्माण जो है, हमारे यहाँ दर्जी टेलर नहीं करता है, कपड़ा नहीं करता है। हमारे यहाँ व्यक्ति का निर्माण धर्म करता है। ऐसे बहुत से लोगों ने प्रश्न दिया और उसका उन्होंने जवाब दिया। एक घटना आती है विवेकानंद जी के बारे में, किसी ने उनसे कुछ इंग्लिश में पूछा तो इन्होंने उसका जवाब हिंदी में दिया। फिर उसने सोचा कि विवेकानंद जी को इंग्लिश नहीं आती तो उसने हिंदी में पूछा, तो विवेकानंद जी ने उसका जवाब इंग्लिश में दिया। तो फिर उसने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा आपने अपनी विवेकानंद जी ने कहा आपने अपनी मातृभाषा में प्रश्न किया, हमने अपनी मातृभाषा में जवाब दिया। आपने हमारी मातृभाषा का सम्मान किया, हमारी मातृभाषा में प्रश्न किया, हमने आपकी मातृभाषा का सम्मान किया, आपकी मातृभाषा में जवाब दिया। क्या सोच थी उनकी? हम किसी को हीन करना, किसी को नीचे गिराने का भाव नहीं था, सबको साथ में ले चलने का भाव था, सबका विकास करने का भाव था। इससे ये पता चलता है ना। किसी किसी ने पूछा उनसे कि आपके यहाँ दूध कौन से पशु का, कौन से जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है? तो विवेकानंद जी ने कहा भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है। वो चौंक गया, अरे ये क्या कह रहे हैं? उसने कहा कि हमने तो सुना है आपके यहाँ गाय को माँ बोलते हैं और आप कह रहे हैं भैंस का दूध अच्छा है। तो विवेकानंद जी कहते हैं बात सही सुना है आपने, गाय हमारी माँ है, पशु नहीं है, जानवर नहीं है। पशु का, आपने पशु का दूध पूछा कौन से जानवर का दूध अच्छा है, तो भैंस का दूध अच्छा है, मोटा है, मीठा है। लेकिन गाय तो हमारी माँ है। क्या संकल्पना दिखाई देती है इन चीजों से? उन्होंने एक आवाहन किया था कि मुझे अगर सिर्फ 100 लोग मिल जाएं जो पूर्ण रूप से समर्पित हो राष्ट्र के लिए, मैं इस देश को बदल सकता हूं। क्योंकि उनसे किसी महिला ने पूछ लिया आप जैसे लोग भारत में हैं फिर भी देश गुलाम क्यों है? जवाब नहीं था उनके पास कुछ, चुप हो गए वहां पे। कि आप जैसे व्यक्तित्व जिस देश में हैं और देश गुलाम है, भुखमरी की अवस्था में है, गरीबी की अवस्था में है, कारण क्या है उसका? तो फिर उन्होंने एक आह्वान किया था कि मुझे 100 लोग भी नहीं मिले उनको। तो पूरी पूरी दुनिया में भारत को पहुंचाने वाले, धर्म को पहुंचाने वाले जो दूत थे भारत के, स्वामी विवेकानंद जी थे। और फिर भारत आते हैं, भारत में भी खूब भ्रमण करते हैं, खूब भ्रमण करते हैं। जातिवाद, जात पात के
भेदभाव को मिटाने का इनका वो था, छुआछूत के भाव को मिटाने का वो था। इनके पिताजी अटॉर्नी जनरल एडवोकेट थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो सिगार उस समय का एक महत्वपूर्ण वो था, फैशन था। तो उनके चैम्बर में दो सिगार रखे हुए थे, एक हिंदू के लिए, एक मुसलमानों के लिए। एक दिन उनके चैम्बर में जाते हैं ये बचपन में ही, तो दोनों सिगार से निकाल निकाल के पीने लगते हैं, एक बार उससे पीते हैं, एक बार इससे पीते हैं। पिताजी देखते हैं, बहुत नाराज होते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? कहते हैं इन दोनों में तो मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा, तो आप दो क्यों रखे हैं यहाँ, एक ही होना चाहिए। ऐसे भारत भ्रमण के दौरान एक बार काशी जाते हैं, काशी से फिर अयोध्या आते हैं। रास्ते में ही कोई व्यक्ति इनको सिगार पीते हुए मिलता है, मुस्लिम संप्रदाय से था। उससे मांगते हैं मुझे सिगार दो। तो वो व्यक्ति कहता है नहीं, ये तो ये मुस्लिम है, हम ही मुस्लिम है, ये हिंदू है। नहीं देता है उनको, छीन लेते हैं उससे और पी के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भाव था, मतलब कि जो ये छुआछूत तो है, ये समाज में कुरीतियां हैं, ये समाज अंधकार में है, इन चीजों को मिटाने के लिए बहुत काम किया स्वामी विवेकानंद जी ने। इन्होंने योग के स्वरूप को समाज के सामने दिया। योग सूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखा, राजयोग लिखा, कर्म योग लिखा, आधुनिक वेदांत, ये इनकी कृतियां हैं। इनमें से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, कर्म योग किसने लिखा है, राजयोग किसने लिखा है, आधुनिक वेदांत किसने लिखा है, जिसको नव्य वेदांत बोलते हैं, योग सूत्र पर भाष्य, ये चीजें हैं जो विवेकानंद जी ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। विवेकानंद से पूर्व ही आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद से पूर्व ही आए थे। एक प्रकाश, एक सूर्य, धर्म का एक सूर्य उदय हो चुका था, उससे पूर्व ही, विवेकानंद जी के आने से पूर्व ही एक सूर्य जो है था यहाँ पे धरती पे, जो प्रकाश कर चुका था। जो विवेकानंद जी ने किया वो काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी जीवन में किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक घटना आती है। बचपन में एक बार वो शिव मंदिर में गए होते हैं। शिव मंदिर में पूजा में वो भी शामिल हुए होते हैं। होता क्या है, पूजा में बैठे हैं सभी लोग, अपना पूजा चल रही है, तभी देखते हैं एक चूहा शिवलिंग पर आकर जो भी चढ़ाया हुआ अन्न है उसको खाने लगता है। इनके मन में भ्रम पैदा होता है, शंका होती है कि ये शिव जी हैं, जो यही शिव जी हैं जो इस ये मूसक इनके ऊपर चढ़ रहा है और ये उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारी रक्षा कैसे करेंगे, सृष्टि की रक्षा कैसे करेंगे। स्वामी दयानंद, मूल शंकर नाम था इनका बचपन का। फिर इनके मन में प्रश्न उठता है, अपने पिता से पूछते हैं, करसन लाल द्विवेदी नाम था इनके पिताजी का। पिताजी से पूछते हैं, पिताजी ये चीजें जो आप देख रहे हैं, ये मूसक शिवलिंग पे बैठा है, हम लोग इसी की पूजा कर रहे हैं। जब ये मूस अपने शिवलिंग, अब ये भगवान शंकर यही है, अगर शिवलिंग में है तो ये इसको हटाते क्यों नहीं, इसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। उनके पिताजी सही जवाब नहीं देते हैं। उनके पिता अपने पिताजी के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो फिर बात खत्म हो जाती है, बचपन की बात है, छोटे हैं। ऐसे कुशाग्र बुद्धि के थे, तीव्र बुद्धि के थे, बचपन से ही चीजें उनको वेदों का अध्ययन वो 14-15 साल की उम्र में ही उनके पिताजी ने उनको करवा दिया था, क्योंकि वेद द्विवेदी थे और वेदों का अध्ययन की परंपरा थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। चीजों को देखने के बाद उनके मन में एक जिज्ञासा जागती थी, क्यों है ऐसा।
कोई चीज होता था तो उसके मन के मन में भाव आता था, क्यों है ऐसा, कैसे है ऐसा, क्यों, क्या कारण है इसका। एक बार होता क्या है, उनकी बहन और उनके चाचा जी का देहांत हो जाता है, एक ही साथ में देहांत होता है। तो स्वामी जी मूल शंकर जिनका नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको वैराग्य भाव आता है कि ये जीवन क्या है, जीवन में क्यों आए हैं, मर जाना है, ऐसा भाव इनके मन में उठता है अपनी बहन का देहांत को देखकर। फिर ये परिवार वाले देखते हैं ये तो विरक्त होता जा रहा है, सन्यासी होता जा रहा है, तो वो लोग इनकी शादी तय कर देते हैं। शादी तय करते हैं, लेकिन ये शादी को करते नहीं हैं। इधर की शादी की तैयारी चल रही है और ये छोड़ के, घर को छोड़ के निकल जाते हैं एक गुरु की खोज में। एक गुरु की खोज में जाते हैं, धीरे धीरे अंततः ये विरजानंद इनके गुरु हुए, उनके पास पहुंचते हैं, वहां से ये काफी शिक्षाएं लेते हैं। उसके बाद विरजानंद इनको गुरु दक्षिणा के रूप में बोलते हैं कि भारत इस समय अंधकार में डूबा हुआ है, यह वेदमय भारत, वेद की उत्पत्ति जहां पे हुई वहां के लोग अंधकार में हैं। उन्हें धर्म के वैदिक स्वरूप का, इन उन्हें इस जो धर्म का एक समाज में प्रचलन है उससे निकालकर वैदिक स्वरूप का उनको ज्ञान करवाओ, यही है तुम्हारी गुरु दक्षिणा। तब स्वामी दयानंद सरस्वती जी उसी मिशन में लग जाते हैं और वो समाज भारत के विभिन्न सुदूर इलाकों में जाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं। और उनका यही उनका भी मानना है कि जन्म से, कहते थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जन्म से सभी व्यक्ति समान है, सभी शूद्र हैं, कर्म से व्यक्ति महान बनता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, व्यक्ति कर्म से बनता है। कोई शूद्र व्यक्ति भी ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, कोई ब्राह्मण भी शूद्र की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, उसका कर्म जैसा होगा वो व्यक्ति वैसा होगा। बहुत से आंदोलन चलाए, समाज में बहुत अंधविश्वास था उसके प्रति, बहुत सी जो है शुद्धि आंदोलन चलाया, विद्या का प्रचार किया, अनाथालय खोला, सबको शिक्षा मिले, सबको विद्या मिले, ये उद्देश्य था उनका। आर्य समाज की स्थापना की, एक प्रश्न आता, आर्य समाज की स्थापना किसने की। जन्म कहाँ हुआ था इनका, गुजरात में, 1824 में गुजरात में। 1863 में विवेकानंद जी आए, उनसे कितना साल पहले ये 1824 में ये आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश, इनके जो विचार थे उन विचारों को सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिखा। उपासना योग, वैदिक व्युत्थान हेतु इन्होंने काम किया। एक निर्भीक सन्यासी थे, देश को अंधकार से, कुरीतियों के गड्ढे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले गए। देश के जागरण में बहुत बड़ा योगदान था इनका। उनके इस योगदान को भारत कभी भुला नहीं सकता है। इन महापुरुषों में सबसे पुराने हैं दयानंद सरस्वती। अब कोई ऐसा काम करता है तो उसके बहुत से लोग दुश्मन भी हो जाते हैं। दुश्मन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो जाता है, उनकी पेट पर उनकी लात लगने लगती है। तो उस समय के जो कर्मकांडी लोग थे, दयानंद सरस्वती के इस विचारों का विरोध करते थे। इनका जब प्रभाव बढ़ता गया तो लोगों में विरोध भी बढ़ता गया, जैसे भगवान बुद्ध के साथ में हुआ, और भी लोगों के, सभी के साथ में होता है। जब कोई अच्छी शक्ति आगे बढ़ती है तो बुरी शक्ति भी पीछे पीछे दौड़ने लगती है। बुरी शक्ति उसको ढकेलने के लिए नहीं दौड़ती है, वो उसको रोकने के लिए दौड़ती है। तो ये कुछ लोग जोधपुर में राजा नरेश के यहाँ ये रुके हुए थे, दीपावली का समय था 1883 में। तो रसोई के माध्यम से इनको जहर दिला दिया जाता है दयानंद सरस्वती को।
तो राजस्थान में इनकी मृत्यु होती है और जहर देने के बाद काफी इलाज होता है लेकिन बचते नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों का मृत्यु जहर से ही होता है। महान व्यक्तित्व को देखेंगे अगर, ऐसे व्यक्ति और जो ऐसे तरीके से मरते हैं वो अमर भी हो जाते हैं। जिनका विरोध होता है वही अमर हो जाते हैं। तो दयानंद सरस्वती भी, इन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, वेदों के लिए काम किया और बहुत ही महान व्यक्तित्व हुए ये। ठीक है, तो इनके बारे में हमें क्या याद रखना है? दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था। सबसे पहले व्यक्तित्व है, गुजरात स्थान है इनसे संबंधित। कहाँ से जन्म से है? आर्य समाज की स्थापना की थी, सत्यार्थ प्रकाश, उपासना योग, वैदिक उत्थान हेतु इन्होंने काम किया था। इतनी ही बातें इनके बारे में याद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं श्री अरविंदो के बारे में। श्री अरविंदो, हमारे सिलेबस में सिर्फ इनके बारे में इतना ही पूछा जाता है, कहाँ से संबंधित है, इनका जन्म क्या है और इन्होंने क्या दिया हमें। तो इन्होंने योग को क्या दिया? इन्होंने संपूर्ण योग, समग्र योग की संकल्पना दी है। पूर्ण योग, समग्र योग, इनके योग को बोला जाता है। कहीं ऐसा प्रश्न आता है कि समग्र योग किसने दिया है, अरविंद ने कौन सा योग दिया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अरविंदो, ये है कोलकाता में इनका जन्म हुआ 1872 में और अच्छे परिवार से थे ये। पढ़ाई लिखाई भी इनकी अच्छी हुई। इनके पिताजी उस समय और जो गवर्नमेंट थी उसमें काम भी करते थे। तो इन्होंने, इनकी लेकिन रुचि क्या थी? अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा। इनके पिताजी ये सोचते थे कि इनको हम फॉरेन भेजेंगे नौकरी के लिए, भौतिकतावादी थे, अध्यात्म उनके अंदर नहीं था। लेकिन इनके अंदर का जो भाव था, ये अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़े और इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम भी इन्होंने पास किया। लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं की। क्यों नौकरी नहीं की? कि ये अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया। एक महान पोएट थे, कवि थे, योगी थे, राष्ट्रवादी थे, फिलोसोफर थे श्री अरविंदो। जेल भी गए, स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी गए और जीवन को, सुंदर जीवन को कैसे जिया जा सके, टीचिंग भी इन्होंने बताई कैसे करनी चाहिए। अरविंदो की आती है, उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे तो अरविंदो का क्या व्यू था, कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों पर इन्होंने सुंदर रूप में चीजें बताई। बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, उन किताबों पे हमें नहीं जाना है। क्या है? आन द वेदा, ये पुस्तक है इनकी। सिंथेसिस ऑफ योगा, ह्यूमन साइकिल, द लाइफ डिवाइन, ये सब पुस्तकें हैं जो श्री अरविंदो ने लिखी हैं। एसे ऑन गीता, कलेक्टेड पोएम्स, ये पुस्तकें अंग्रेजी में ही हैं और इनके द्वारा लिखी गई हैं। एक क्लास हम करेंगे जिसमें सबके द्वारा लिखी गई सिर्फ पुस्तकों पर ही डिस्कशन होगा। तो श्री अरविंदो, इन्होंने पोंडिचेरी में अपना आश्रम बनाया था। इनका जो कार्य, जो इनका साधना स्थल था वो पोंडिचेरी था। इन्होंने इंटेग्रल योगा का इजाद किया, इंटेग्रल योगा। और इनकी जो क्या थी? समग्र योगा, जिसको बोला गया समग्र पूर्ण योग की बात की है इन्होंने। ठीक है, इतनी ही चीजें अरविंद के बारे में जानना है। इनका जन्म, इनका मृत्यु 1872 में जन्मे थे, 50 में इनकी मृत्यु हुई, 1950 में। कोलकाता इनका
संबंधित स्थान है और समग्र योग, पूर्ण योग की ये बात करते हैं। ठीक है। इसके बाद बात आती है महर्षि रमन। रमन, महर्षि रमन के बारे में क्या है? बहुत ज्यादा नहीं है रमन के बारे में, बस थोड़ी सी बात ही है हमें जानना है इनके बारे में। महर्षि रमन तमिलनाडु से संबंधित हैं, जिन्होंने ज्ञान योग बताया, ज्ञान योग दिया था। हमें इतना ही जानना है इनके बारे में, महर्षि रमन के बारे में। इनका जन्म क्या है, स्थान क्या है, हम देखते हैं। आगे एक पीडीएफ है सबसे लास्ट में जो हमने लिखा है, ये हमें समझना है। हमारा जो प्रश्न आएगा इसी में से आएगा, 100% इसमें से एक प्रश्न आएगा जो हमने ये चार्ट बनाया है। क्या है ये चार्ट? ये चार्ट बनाया है हमने, इसमें जन्म लिखा है, कौन से व्यक्तित्व हैं, उनके गुरु कौन थे, उनका स्थान क्या था, उनकी मृत्यु क्या है, कब हुई। ठीक है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं हमारे योग से संबंधित, हमारे विषय से संबंधित, इस सामयिक काल में या आधुनिक काल में इनमें से ही प्रश्न आता है। पहला चीज आता है कि सबसे एक सीक्वेंस याद होना चाहिए, सबसे पहले व्यक्ति कौन है। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती आए, फिर श्यामा चरण लहरी महाशय आए, स्वामी विवेकानंद आए, श्री अरविंदो आए, फिर रमन महर्षि आए, फिर कुवल्यानंद जी आए, शिवानंद जी आए, महर्षि महेश योगी आए। ये तीन तीन छह तीन सात 8 लोगों को हमको याद रखना है। 8 लोग अगर हमें याद हो जाएंगे इस आधे घंटे में, तो हमें 2 नंबर हमारा आज का क्लियर हो जाए। 8 क्या है? पहले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। एक बार सीक्वेंस ही पूछ लिया था। अब प्रीवियस ईयर का अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक बार ये सीक्वेंस ही पूछ लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंदो, शिवानंद, महेश योगी, इनका सीक्वेंस क्या है। एक बार प्रश्न ऐसा आया है कि जन्म, एक तरफ नाम लिख दिया है, दूसरी तरफ जन्म लिख दिया है। विवेकानंद, कुवल्यानंद, महेश योगी और दयानंद, ये 4 नाम दे दिए हैं। दूसरे कॉलम में 1824, 1863, 1887, 1918 ये दे दिया। उसके बाद नीचे मिलान करना है। ऐसा प्रश्न आया है। एक बार प्रश्न आया है, क्या है? स्थान से संबंधित, श्यामाचरण में लहरी महाशय, कुवल्यानंद, महेश योगी, विवेकानंदा। उसके बाद 4 स्थान दे दिया है, काशी, कोलकाता, मध्य प्रदेश, जबलपुर, ऐसे 4 स्थान दे दिया। तो उनमें मिलान करना है कौन सा व्यक्ति कहाँ से संबंधित है। इसी तरीके से हमारे पास प्रश्न आते हैं। या तो ये प्रश्न आ गया कि कौन सा व्यक्ति किसने क्या बताया है। और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है रमन महर्षि के बारे में, अरबिंदो के बारे में। तो हम इनको देख लेते हैं क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 1824। तो हमको इसको याद कैसे रखना है? पहले तो ये गिनती जैसे याद करना है, 24, 28, 63, 72, 79, 82, 87, 18, ये गिनती याद कर लेनी है। 24 सबसे पहले, 24 में कोई जन्मा है, छोड़ दो कौन जन्मा है, नहीं मतलब। 28 में भी कोई आया है, 63 में कोई आया है। तो 63 में तो सबको पता है विवेकानंद जी हैं, और 24 में सबसे पहले स्वामी दयानंद जी हैं। तो 24, 28, 63, 24, 28, 63 और 72, बीच में 79 को छोड़ दे। 79 में रमन महर्षि का सिर्फ ज्ञान और इसी का आता है। तो 24, 28, 63, 72, 82, 87, 18, इनका जन्म पूछ लेते हैं। तो सभी का हमको जन्म याद होना चाहिए बिल्कुल। 24 में स्वामी दयानंद, 28 में श्यामाचरण लहरी महाशय, 63 में विवेकानंद, 72 में अरविंदो, 79 में रमन महर्षि, 82 में कुवल्यानंदा, 87 में शिवानंदा, 18 में 1918 में महर्षि
महेश योगी। महर्षि महेश योगी जो कहाँ से हैं संबंधित? ये इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन जबलपुर मध्य प्रदेश इनका स्थान रहा। मध्य प्रदेश के लोग जो हैं, जबलपुर से भी अगर कोई होगा तो पता होगा उसको। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। शिवानंद कहाँ से थे? शिवानंद थे तमिलनाडु से, दक्षिण भारत से थे। इनका स्थान है पट्टामड़ाई, और ये इनका जो आश्रम है ऋषिकेश में है। तो ये कौन से जगह से संबंधित है, ये पूछ लिया करते हैं। कुवल्यानंद, कुवल्यानंद का एक बार प्रश्न आया है, कुवल्यानंद जी के गुरु कौन है? तो माधव दास जी महाराज हैं। और कुवल्यानंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। लेकिन इनकी जो आश्रम है, आश्रम से ही चीजें पूछी जाती हैं। किसी का नाम, जगह, जन्म स्थान महत्वपूर्ण है, तो किसी का आश्रम महत्वपूर्ण है। तो जिसका जो महत्वपूर्ण होता है उसको ही पूछ लिया जाता है। माधवदास जी महाराज कुवल्यानंद जी के गुरु थे। लोनावाला सभी को पता है, कैवल्य धाम लोनावाला, ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध योग का संस्थान है। बहुत प्राचीन है, और साइंटिफिक योग वहां पे कराया जाता है। वहां पे रिसर्च हुआ था, साइंटिफिक रिसर्च किया था स्वामी कुवल्यानंद जी ने। सभी आसनों का, प्राणायाम का, सभी क्रियाओं का उन्होंने रिसर्च किया था, साइंटिफिक रिसर्च किया था। और कैवल्य धाम की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उसको यूजीसी ने शामिल किया है आपके सिलेबस में। कितनी, और उस टीचिंग मेथोडोलॉजी से योगा में टीचिंग कैसे करनी चाहिए, यह जो है कैवल्य धाम के द्वारा बनाया गया है, और यूजीसी ने उसको शामिल किया है। तो आपको उसको भी पढ़ना है। हम कोशिश करेंगे, हमारे सर जो हमको पढ़ाते थे वो खुद ही आए और हमें, हम सभी को पढ़ाएं। अगर ऐसा संभव होगा तो हम इसको करेंगे कि एक क्लास इस तरीके से हो, जिसमें कैवल्य धाम से जो टीचर हैं, जो टीचिंग करते हैं, वो एक दो क्लास लेके हमको टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ाएं, तो और अच्छा समझ में आएगा आप सभी को। ठीक है। तो ये चार्ट समझ में आना चाहिए। दयानंद सरस्वती गुजरात से संबंधित हैं। और कौन है गुजरात से संबंधित? कोई और योगी है जो गुजरात से संबंधित है? सिर्फ कुवल्यानंद जी हैं जो गुजरात में जन्म लिए थे, लेकिन वो चीजें नहीं आती हैं। आती क्या है? लोनावाला। और काशी, दूसरी बात है कोलकाता। कोलकाता से दो लोग संबंधित हैं, अरविंदो और विवेकानंदा। अरविंदो और विवेकानंदा। तो ये इस तरीके से हमको एनालाइज करना है, कौन कहाँ से संबंधित है। कोलकाता से ये विवेकानंद जी और अरविंदो संबंधित हैं। और विवेकानंद जी अरविंदो से पूर्व के योगी हैं, पहले के हैं। विवेकानंद जी के बाद के हैं अरविंदो। विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। श्यामाचरण लहरी महाशय के गुरु का नाम था महा अवतार बाबा। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद। कहाँ से संबंधित हैं? दयानंद सरस्वती गुजरात से, तो गुजरात तो बगल में ही है। गुजरात से संबंधित दयानंद सरस्वती, लोनावाला, कुवल्यानंदा, विवेकानंदा कोलकाता से संबंधित, अरविंदो कोलकाता से संबंधित। तो ये सब चीजें तो पता ही है। श्यामाचरण लहरी महाशय ने क्या दिया है, यह प्रश्न आता है, श्यामाचरण लहरी महाशय ने क्या दिया है हमें? तो श्यामाचरण लहरी महाशय का क्रिया योग है। क्रिया योग पता होना चाहिए। क्रिया योग किसने दिया है? हमने सर इसमें लिखा नहीं है। श्री अरविंदो जी के गुरु कौन थे सर? हाँ, ऐसा कुछ नहीं मिलता है प्रमाण, और पूछा भी नहीं जाता है। हमारे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है उनके गुरु के बारे में। जितनी चीजें हमने लिखी है यही यही से एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो श्योरिटी है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे वो। ठीक है। जी गुरु के सर। बारे में सिर्फ, सर हाँ। आप
कैवल्य धाम से कौन टीचर पढ़ाएंगे सर इनके लिए, योगा टीचिंग मेथड के लिए? देखते हैं, अभी भी बात करेंगे क्या है, उनको टाइम है कब है, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कौन हो सकता है। मेरा ऐसा जैसे सोच है कि कोई टीचर को ही बुलाऊं, ताकि आपको और अच्छा एक भाव भी रहेगा, कोई टीचर हमें कैवल्य धाम से पढ़ा रहा है, अच्छी बात है सर ना। मैं बात करूं क्या सर? हमारे जो सर थे, हमें पढ़ाए थे, कौन? वो अनुकूल सर, अनुकूल देवल। अच्छा, ठीक है, अनुकूल सर को ही प्रयास करेंगे कि वही आए। हाँ सर, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस काफी 15 सालों से उसमें पढ़ा रहे थे। हाँ, तो अनुकूल सर भी हमको भी पढ़ाए हैं, उन्हीं से अच्छा। हमने पढ़ा है। ओके। ठीक है, तो समझ में आई बात सभी को? किसी का जी सर। प्रश्न है तो बताएं। सर क्रिया योग के बारे में बता रहे थे, इसको किसने दिया है? क्रिया योग है ये हमने आज इनको शामिल ही नहीं किया है ना, इसलिए नहीं बताया इनके बारे में। हम इनको कल के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि आज हमने सिर्फ स्वामी दयानंद को पढ़ा, विवेकानंद को पढ़ा, अरविंद को पढ़ा, रमन को पढ़ा। ये तो बीच में आते हैं एक सीक्वेंस में, इसलिए इनको ले लिया है। लेकिन कल हम इन पे सभी पे थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। जी। हाँ, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा आज कि श्यामाचरण लहरी महाशय का क्या है। एक सीक्वेंस ये बीच में आता है, इसलिए और कल भी कर लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। महत्वपूर्ण विषय है, एक प्रश्न या दो प्रश्न तो श्योर ही आता है। ठीक। सर रमन महर्षि का भी पूरा नहीं हुआ सर, मुझे लगता है। रमन महर्षि के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है कि उन्होंने ज्ञान योग दिया है, तमिलनाडु से संबंधित हैं, बस और कुछ नहीं। इनके बारे में कुछ भी नहीं जानना है और हमें सिलेबस में। ओके और सर, उनका थैंक ईस्वी क्या है, हाँ? जन्म, उसका जन्म ईस्वी सन सर? 1879, 1879। सर इनका इसमें जो जन्म भी जो सर महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो कोलकाता मतलब इनका रामकृष्ण परमहंस का है वो। ओ सॉरी सर, सही है सही है, मुझे लगा वो गलत, एक तो मिस्टेक हो रमन गया। महर्षि का जन्म बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनको बीच से हटा सकते हैं। और बीच में लिखा था इसलिए उनका डाल दिया, क्योंकि हमें बाकी जो 24, 28, 63, 72, 82, 87, 18 यही इतना याद होना चाहिए। 24 में दयानंद, 28 में श्यामाचरण, और 63 में विवेकानंद, 72 में अरविंदो, 82 में कुवल्यानंद, 87 में शिवानंद, और 1918 में महेश योगी। इतने लोगों का हमको नाम याद होना चाहिए, इनका जन्म का सीक्वेंस याद होना चाहिए, और इसके बाद किसने क्या किया ये भी पता होना चाहिए। आज तो हमने देखा सिर्फ विवेकानंद के बारे में, और स्वामी दयानंद के बारे में, अरविंदो के और रमन के, इतने ही आज हमारे विषय थे। ये जो चार लोग हैं, ये आधुनिक काल के योगी हैं। इनको आधुनिक काल में रखा गया है योग। आधुनिक काल में योग के विषय पर इन चार लोगों को यूजीसी ने रखा है। इसलिए आज इतने की ही बताया, क्योंकि ये भी प्रश्न एक बन सकता है कि आधुनिक काल में किसको किसको रखा गया है, ऐसा भी प्रश्न आता है। सर तो ये भी हो चार ही सकता लोग हैं। सर, ये स्वामी विवेकानंद का जो कोट्स है, उठो जागो और तब तक ना रुको, वो किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद। समझ है तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें कभी नहीं देखा हमने कुछ ऐसा। पता है, अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें हैं, ज्ञान की बातें की कमी थोड़ी ना है। बहुत सी ही चीजें हैं, बहुत से कोट हैं उनके, लेकिन सभी चीजों को हम यहाँ पढ़ नहीं सकते हैं। हमारा सिलेबस है दूसरा कुछ, योग का, हठ योग का, ये सब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के विषय हैं बस। ओके सर। ठीक है। और भी कोई है जो कैवल्य धाम से जुड़ा है? सर आधुनिक काल के जो योगी हैं वो चार योगी कौन कौन से हैं? हाँ,
सबसे पहले तो दयानंद सरस्वती, सबसे प्राचीन है ये। दूसरे नंबर पर आते हैं विवेकानंद, तीसरे नंबर पर अरविंदो, श्री अरविंदो, और चौथे नंबर पर महर्षि रमन। ठीक है। जी। हाँ, ये 4 लोग हैं, ये हैं जो आधुनिक काल के योग में आते हैं। राम सागर जी कहाँ से हैं? सर अभी तो यूपी से हैं, गाजीपुर। कहाँ से? अच्छा, कब किया था कैवल्य धाम से? 2080 18 में, 2018 से 19। क्या नाम आपका है? राम सागर यादव ही। आपने किया है? जी सर, लेकिन इस समय सर अनुकूल सर छोड़ दिए हैं कैवल्या धाम को, मतलब वो अपने मालूम यहाँ मालूम, खुद हाँ कर रहे मालूम, होता है, बात होती है हमारी कभी कभी। हैं। जी सर। ठीक है, तो आपके समय में तो क्लास ही नहीं बहुत चली थी ज्यादा। नहीं नहीं सर, चली थी क्लास हमारे यहाँ, हमारे सबसे अच्छा चली थी। हम्म, चले। अभी कहाँ से पीजी कहाँ से किया? अभी सर पीजी KKSU कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी नागपुर। नेट भी क्वालिफाई हो गए हैं सर। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस JRF के प्रिपरेशन में है। बहुत बढ़िया, अच्छा है। और किसी का प्रश्न है इन विषय पर? सर एक आउट ऑफ सिलेबस पूछूं क्या थोड़ा? नहीं, पर्सनल मैसेज है तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज। पर्सनल नहीं है, सामूहिक ही है। हाँ जैसे हाँ, ये बताएं। वैकेंसी जो निकलने की है, और सभी ऐसे यूट्यूब पे इतने सारे डाल दे रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख आ रही है। सर इसके विषय में हाँ कुछ हाँ, जानकारी है आपको? ऐसा है, योग जो है, मेन चीज ये है कि हमारा ये मानना है, योग जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने की पद्धति है, जीवन जीने की कला है। आपको अगर तैरना आ गया तो फिर नौकरी महत्वपूर्ण नहीं है। नौकरी, योग नौकर नहीं बनाता है। योग जीवन को कैसे अच्छे से जीना है ये सिखाता है। अगर जीना आ गया तो आपका जीवन अच्छा होगा। जीना नहीं आया तो आईएएस बन जाइए, पीसीएस बन जाइए, कोई भी अधिकारी बन जाइए, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तनाव में रहेंगे, खुद भी रहेंगे, दूसरों को भी रखेंगे, अपने परिवार वालों को रखेंगे, समाज वालों को रखेंगे, जहां रहेंगे सिर्फ तनाव ही देंगे। और योग क्या देता है? शांति देता है, समता देता है, संतुष्टि देता है। तो हम खुद अच्छे होंगे तो दुनिया को अच्छा कर सकते हैं। योग खुद को अच्छा करने की विधि है। तो योग में हम नौकरी वोकरी के बारे में न देखते हैं, न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, और उस पर फोकस भी नहीं करते। आज तक हमारी इतनी एज हो गई, हमने कभी फॉर्म नहीं डाला किसी नौकरी। सही करना भी नहीं चाहते हैं, नौकरी करना भी नहीं है। है। हम्म, और हरिओम थैंक यू। सर। जी हरिओम विद्या सर। रानी। हाँ जी, हाँ, सर आपकी उम्र क्या है? अभी 27। ओ नहीं, बहुत कम उम्र में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। मैं कुछ दिन से सुन रही हूँ आपको, बहुत अच्छा लग रहा है आपका सुना हुआ। आप बहुत अच्छे से समझाते भी हैं, बहुत अच्छे से बताते भी हैं, और बहुत धैर्य के साथ आप बताते हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है सर। मैं रांची यूनिवर्सिटी से इस बार पीएचडी का फाइनल एग्जाम दी हूँ। अच्छा अच्छा, जी पीजी का? जी जी। जी बढ़िया, बहुत अच्छा। हम्म। रांची से काफी लोग जुड़े, काफी भाई बहन रांची से जुड़े हुए हाँ, हैं। तो मुझे नेट अच्छा तो नहीं देना है, मुझे नेट तो नहीं देना है, लेकिन मैं आपका सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं सुनती हूँ। हाँ, बस ज्ञानवर्धन के लिए। बहुत हाँ, सर। बहुत से लोग हैं, बहुत से इसमें ऐसे लोग जुड़े हैं इस क्लास जी में जी। कि जो सिर्फ क्लास को सुनते हैं ज्ञान के लिए। उनका ये बस नेट का बस उद्देश्य नहीं है, जेआरएफ उद्देश्य नहीं, सिर्फ ज्ञान के लिए जुड़े हैं। बस बस मेरा उद्देश्य नेट नहीं है सर, मेरा उद्देश्य है बस ज्ञानवर्धन। जितना क्लास में पढ़ी मैं, उससे चाहती हूँ और ज़्यादा ज्ञानवर्धन हो मेरा, मैं कुछ अपना ज्ञान हाँ, बढ़ा सकूँ, इसलिए मैं आपका क्लास ज्वाइन करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। और किसी का प्रश्न कोई?
ये किसी ने प्रश्न पूछा था ना, उठो जागो कहाँ से लिया है। जब तक मैंने सुना है तब तक ये छांदोग्य उपनिषद का है। छांदोग्य। हाँ, जब तक नहीं सर, मैंने शायद हो कठोपनिषद सकता है, नहीं मैंने। से है। कौन सा? कठोपनिषद। कठोपनिषद। ओके हाँ ओके। जी, कठोपनिषद से। हाँ, हमने नोट जो भेजा था, उपनिषद का नोट भेजा था, उसमें लिखा था, हे मनुष्यों, उठो जागो और सावधान होकर परमात्मा प्राप्ति का रहस्य जानो। ये पॉइंट हमने लिखा हुआ है कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद का एक नोट हमने भेजा हुआ था पहले ही, तो उसमें ये पॉइंट लिखा था। 4 पॉइंट लिखा था उसमें, जिसमें पहला ही पॉइंट है, हे मनुष्यों, ये कहते हैं मनुष्यों के लिए कि उठो जागो और सावधान होकर परमात्मा प्राप्ति का रहस्य जानो, उस पर चलो। ये चीजें हैं कठोपनिषद में। सर, नमस्ते सर। सर एक चीज और हाँ, पूछनी थी। शिवानंद जी के गुरु जी थे क्या, कुवल्यानंद जी? शिवानंद जी के गुरु जी नहीं थे कुवल्यानंद जी, नहीं तो ऐसा सर, नहीं है। शिवानंद जी के गुरु जी इनमें से मुझे ऐसा कल ध्यान आ कल रहा है कि कल देखेंगे विश्वानंद हम क्या है। थे, अच्छा विश्वानंद ठीक। थे भैया। ये हमारे कल के पॉइंट के विषय हैं, शिवानंद और श्यामा चरण लहड़ी महाशय और कुवल्यानंदा, महेश योगी और ये जो आचार्य शर्मा जी, ये शांति कुंज के, इन सबको हम कल करेंगे। उनके गुरु अपने भैया इसमें विश्वानंद जी थे। शिवानंद जी थे शायद, शिवानंद जी के शायद विश्वानंद जी गुरु थे सर, जहाँ तक मुझे विश्वानंद याद जी पड़ थे रहा है। भैया। ठीक है, हाँ, जो विश्वानंद भी जी थे होगा शायद। कल इसको हम कंप्लीट करेंगे ना। अभी आज का कोई विषय है जो जितना बड़ा है, ये आज हमारे 4 लोग हमको समझ में होने चाहिए, दयानंद, विवेकानंद, अरविंदो और रमन। ये इनके क्या कृति है, कहाँ से हैं, क्या जन्म है, इनका सीक्वेंस क्या है, ये इतना पता होना चाहिए। इनके गुरु कौन है ये पता। ठीक है, सर जो समसामयिक काल है और आधुनिक काल है वो सर एक ही है कि अलग अलग है? समसामयिक काल में देखिए इनको रखा गया है श्यामा चरण लहरी महाशय, टी कृष्णाचार्य स्वामी, शिवानंद स्वामी, राम को रखा गया है, महेश योगी को, राम शर्मा आचार्य को रखा गया है। इनका संक्षिप्त थोड़ा सा ऐसे ही इनको इनके बारे में जानना है कि इन्होंने कौन सा योग दिया, कहाँ से संबंधित थे, इनके गुरु कौन थे, इनके बारे में हम कल देखेंगे। आज हमारा जो आधुनिक, ये 2 काल डिवाइड किया है इन्होंने, आधुनिक काल और समसामयिक काल। ठीक है, तो अब इसमें क्यों रखा है ये तो हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं कि क्यों इनको यहाँ पे रखा है, क्यों उनको वहां पे रखा है। जो इन्होंने दिया है बस उसको हमको उसी अनुसार पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा कल का फर्स्ट यूनिट हमारा कल समाप्त हो जाएगा। ये टॉपिक हमने जो जो छोड़ा था यहाँ पे कवर कर लिया है, उसके बाद हम कोई दूसरा यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है ना? ओके सर, तो थैंक यू सर। दोपहर में योग सूत्र का है हमारा क्लास। योग सूत्र लास्ट के कुछ सूत्र 10 सूत्र है।